नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे सेकंड पेपर जो कि जेई टेली रैंकर कोटा का है, 30% कोटा। आप देख सकते हैं ये जो है पेपर 2/7/2021 का ही है। सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर हम कर चुके हैं। तो सेम है, 100 अंक का है, टाइम 2 घंटे का है और इसमें भी 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का है और बाकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम चालू कर देते हैं बिना देरी किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम चालू कर देते हैं कि द ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर 25 वाट VHF सेट सिस्टम इज। तो कहने का मतलब है कि 25 वाट VHF सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है 25 वाट के सेट को। ठीक है, आपने देखा होगा। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी इज नॉट यूज्ड फॉर 5 वाट VHF सिस्टम। तो ये बोल रहा है कि 5 वाट का जो वॉकी टॉकी सेट होता है उसके अंदर जो है किस टाइप की बैटरी यूज नहीं की जाती है। तो ये बर्नर टाइप की नहीं की जाती है क्योंकि इसमें ये निकल कैडमियम और निकल ये हाँ मेटल हाइड्राइड, ये तो यूज की जाती हैं अभी नई NiMH और NiCd। चलिए, दूसरा है नॉर्मल रेंज ऑफ 25 वाट VHF सेट। तो नॉर्मल रेंज इसकी 25 किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में है नहीं तो हम 15 किलोमीटर पे टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्टेशन होते हैं 8-10 किलोमीटर के अंदर ही होते हैं, इसलिए 15 किलोमीटर इसका राइट आंसर। दूसरा है अलॉटेड ऑफ फ्रिक्वेंसी इज द कैरिड आउट फॉर VHF सिस्टम वाई। तो VHF सिस्टम के लिए कौन करता है, तो ये है WPC। ठीक है, वायरलेस प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी। आगे चलिए, व्हाट इज द एंटीना। एंटीना क्या है, तो एंटीना जो है एक मेटेलिक डिवाइस है फॉर रेडिएटिंग फॉर रिसीविंग रेडियो वेव्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है AC फ्यूज रेटिंग ऑफ SMPS यूज्ड विद द VHF सेट। तो ये है 2 एम्पियर का, क्योंकि AC का है और 10 एम्पियर का DC का रहता है। ठीक है, और ART की फ्रिक्वेंसी जो है ये है 147975, ये है। ठीक है दोस्तों, ये गार्ड ड्राइवर की है और ये SNT की है। फॉर कॉमन चैनल फ्रिक्वेंसीज, तो कॉमन चैनल फ्रिक्वेंसी जो है यह 160-400। ठीक है दोस्तों, ART इंस्पेक्शन डन बाय ADST करता है क्वार्टरली। ART सायरन टर्न ऑन ड्यूरिंग द डे एंड आफ्टर मिनट्स आफ्टर देन साउंड ऑफ देयर सायरन ऑफ नाइट। तो डे नाइट का पूछा है तो 30 और 45, ये आंसर ठीक है। व्हाट इज द रेलवे रजिस्टर नंबर 1072, यूजफुल डिवाइस फॉर द पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम एट एक्सीडेंट साइट पर। तो ये होता है मेगाफोन, क्योंकि अनाउंसमेंट के लिए यूज हो रहा है, अनाउंसमेंट बोला है, घोषणा। ठीक है, दूसरा है रेक्टिफायर डायोड आर यूज्ड। रेक्टिफायर डायोड जो है AC से DC करने में काम आता है। दूसरा है डायोड कैन बी टेस्टेड बाय मल्टीमीटर। तो डायोड मोड पे भी रख सकते हैं, रेजिस्टेंस मोड पे भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब A एंड B दोनों आंसर सही है, आंसर D इज राइट। दूसरा है इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन द pulse amplitude modulation palm signal are the converted into the digital form by the process called, तो इसको बोलते हैं हम क्वांटाइन जीन, डिजिटल में कर देते हैं। इन PCM in the sampling frequency then the signal frequency, तो हम दोगुना करते हैं यानी कि हायर, ज़्यादा होती है। Vendor is defined as the term variation of the significant instant of a digital signal from their ideal position in time। तो वेंडर आया है तो वेरी लॉन्ग आएगा, जीटर आया है तो शॉर्ट वाला आएगा, ये ध्यान रखना है। तो दोनों क्वेश्चन जो कि तो ये आते हैं। टाइम स्लॉट इन ए PCM फ्रेम का 32
टाइम स्लॉट होते हैं 32, ठीक है, PCM में। दूसरा है कि इन विच मैचिंग टेक्निक लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर आर यूज्ड। तो लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज मैचिंग कराता है, ठीक है। वोल्टेज मैचिंग टेक्निक इन विच मोड लाउड स्पीकर इज कनेक्टेड, तो ये किए जाते हैं पैरेलल में, कनेक्ट किए जाते हैं स्पीकर। इन इम्पीडेंस मैचिंग टेक्निक ऑल लाउड स्पीकर कनेक्टेड द फॉलोइंग आउटपुट टर्मिनल्स ऑन एम्पलीफायर, तो ये हैं 4, 8 और 16 ओम। दूसरा है फुल फॉर्म ऑफ IVRS, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ये सही है, ये आंसर ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। वॉकी-टॉकी सेट ऑन द इंडियन रेलवे ऑपरेट इन, तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड में वर्क करते हैं। दूसरा है WLL सिस्टम इंक्लूड, तो WLL सिस्टम में शामिल होते हैं, तो ये फिक्स सेलुलर और रेडियो एक्सेस इंक्लूड कॉर्डलेस एक्सेस सिस्टम होता है। दूसरा है IEEE स्टैंड फॉर WN के लिए, तो इसके लिए होता है, ये है 802.11, ठीक है, 0.11। तो IP एड्रेस रेंज अलॉटेड टू BRC डिवीजन, तो BRC डिवीजन को दी हुई है ये 10.35, ठीक है दोस्तों, /16, ये ध्यान रखना। फर्स्ट नेटवर्क एज 4, तो ये इसमें रैक मैनेजमेंट भी होता है और TMS टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, दूसरा RR जनरेशन भी होता है, तीनों ही होते हैं इसमें। NTS नेटवर्क टर्मिनल सर्वर, इसके अंदर नेटवर्क टर्मिनल सर्वर जो होता है, इसके अंदर तीनों होते हैं, 3 in 1, यानी राउटर भी होता है, स्विच भी होता है और टर्मिनल सर्वर भी होता है, तीनों चीज होती है इसमें। द लॉजिक गेट विच इन्वर्ट इनपुट गेट, तो ये होता है नॉट गेट, ये इन्वर्ट कर देता है, नॉट गेट। ए डिजिटल डिमल्टीप्लेक्सर हैज, डिजिटल डिमल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है, डिमल्टीप्लेक्सर का काम है तो सिंगल इनपुट एंड मैनी आउटपुट, ये काम है इसका, डिमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मैनी इनपुट एंड एक आउटपुट होता है, सिंगल, ठीक है। दूसरा है द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ स्विच बोर्ड केबल का 600 ओम होता है, स्विच बोर्ड केबल का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। एक्सपेंड PIJF का होता है पॉलीथिलीन इंसुलेटेड जेली फील्ड केबल, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ द ट्रैक्शन पावर सिस्टम, द longitudinally induced voltage in the telecommunication cable should be not exceed, तो ये 60 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा मैक्सिमम जो है ये 150 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी, सेकंड कंडीशन ये। तो मैक्सिमम परमिसेबल इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑन अंडरग्राउंड केबल, टेलीकॉम केबल जो होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइडेड, तो ये प्रोवाइड किए जाते हैं केबल हट में। The color code of conductor of and the 5-6 bands, तो yellow, white, red, select, ये the color code of conductor of the cord cable, cord number 5 और 6 का, ठीक है। All new telecom cable shall be laid closed near the railway boundary, के पास में बिछाई जानी चाहिए। दूसरा है the purpose of jelly in the RTSF jointing kit, तो इसका पर्पज क्या होता है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर, जेली का, वाटर से रोकना, पानी को रोकती है जेली। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड केबल शैल बी टेस्टेड विद द मेगर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जॉइंटिंग ऑफ केबल, कॉर्ड केबल के इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण केबलों को जोड़ने के पूरा होने के बाद मेगर के साथ किया जाता है, तो 100 वोल्ट का मेगर के साथ अपने टेलीकॉम केबल का करते हैं। दूसरा ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट शैल बी कैरिड आउट विद द टोन फ्रिक्वेंसी, तो 800 टोन फ्रिक्वेंसी हम सेट करते हैं। लो इंसुलेशन फॉल्ट कैन बी लोकलाइज विद द हेल्प ऑफ
तो लो इंसुलेशन डिजिटल केबल फॉल्ट लोकेटर के द्वारा हम करते हैं। दूसरा, बिफोर द डिस्कनेक्शन ब्लॉक बीपीएसी एंड द आईबी सर्किट फॉर द टेस्टिंग ऑफ कॉर्ड केबल हैज टू बी द ऑब्टेन फ्रॉम स्टेशन मास्टर। तो डिस्कनेक्शन मेमो हमको लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर डीवीआर, ये होता है एनालॉग बेस्ड सर्विलांस सिस्टम होता है सीसीटीवी का। ठीक है। दूसरा था मैक्सिमम लेंथ RS 232 केबल यूज इन आईपीआईएस में, तो ये है 15 मीटर। ठीक है। फीट में पूछे तो 150 फीट। व्हेन वाज द वर्किंग कंपनसेशन एक्ट एंड पोस्ट, तो कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम कब 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 लागू हुआ है? तो यह है जनवरी 2024 19 हाँ 1924 सॉरी, जुलाई 1 जुलाई 1924 सॉरी। किस कमेटी की रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये है पुनर्गठन पूछा है। पुनर्गठन मतलब ये है देवराय कमेटी की रिपोर्ट, पुनर्गठन किया गया। दूसरा, फैमिली पेंशन इंट्रोड्यूस इन दिस ईयर, कब से की गई है फैमिली पेंशन? तो ये है 1964। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स, हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूड इन प्रिविलेज पास? तो 5 मेंबर्स। व्हेन डिड द फैक्ट्री एक्ट 1948, तो 1948 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1949 को। राजभाषा अधिनियम कब संशोधित हुआ? तो ये जो है संशोधन जो किया गया था 1987 में। ठीक है। अकॉर्डिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर विच द रीजन अंडमान निकोबार आइलैंड रीजन ए में आता है। विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल? अंग्रेजी को, अंग्रेजी लैंग्वेज को नहीं किया गया है। दूसरा है पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड में हिंदी को रेलवे बोर्ड में संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ 1961 में। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? तो इसमें 20 होते हैं। लोकसभा में पूछा है तो 20 होते हैं, राज्यसभा में 10 होते हैं, ऐसे करके 30 होते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा सेकंड पेपर जो हम कर चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड किसी भी जानकारी में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको पूरा मतलब करेक्ट आंसर देंगे। थैंक यू। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।